हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 117 देख रहे हैं, इसमें हमें मीडियन निकालना है। मीडियन हिंदी में बोलूँ तो माध्यिका निकालनी है। तो इसके निकालने का क्या तरीका है, जो भी हमें ये वैल्यू दी होती हैं, इन वैल्यू को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। हिंदी में बोलूँ तो आरोही या अवरोही क्रम में पहले लिखना होता है। ये मैं ऊपर लिखने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं इसके अंदर नज़र ना आए, तो मैंने इस जो ये संख्याएं हमें दी थी, इन संख्याओं को सबसे पहले मैंने आरोही क्रम में लिख लिया है। ठीक है, तो ये संख्या जब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, तो ये संख्या है 10। तो 10 संख्या है, और माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में आए। अगर ये संख्या 9 होती तो 4 इस साइड छोड़ देंगे, 4 इस साइड, और बीच में हमारी माध्यिका आ जाएगी। अगर 11 होती तो 5 इस साइड छोड़ देंगे, 5 इस साइड, और बीच में हमारी माध्यिका आ जाती। लेकिन जब संख्या ऐसे हो 10 हो 12 हो 14 हो, तो फिर क्या करेंगे। वैसे बता रहा हूँ, आसान सा तरीका तो ये है कि जब ये संख्या में 10 है तो पाँचवीं संख्या इस साइड से और पाँचवीं इस साइड से जो दो संख्याएं आएगी, उन दोनों को जोड़ लेंगे हम, और फिर 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे ये संख्या 10 है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से पाँचवीं ये है, और जब उस साइड से पाँचवीं काउंट करेंगे तो ये आएगी। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो माध्यिका आ गई। अब ये संख्या 20 होती, मान लो ये संख्या 20 होती, तो इसका मतलब इस साइड से हमारी 10वीं और उस साइड से भी 10वीं, तो इसका मतलब 10वीं और 11वीं देखेंगे। ठीक है, तो जब भी संख्याएं सम हो, मान लो ये संख्या 16 होती तो हम यहाँ से 8वीं देखते, और साथ में क्या लेंगे, 9वीं संख्या। 8वीं और 9वीं को जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। और अगर ये संख्या 17 होती तो 8 उस साइड छोड़ देंगे, 8 उस साइड, जो बीच में हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी माध्यिका कहलाएगी। ये आसान सा तरीका है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा विचलित होने से अच्छा है कि ये तरीका है। वैसे क्या होता है, जब संख्याएं विषम हो, मान लो n की वैल्यू 17 है, तो 17 है तो हमें बीच में कौन सी वैल्यू लेनी है। तो जब ऐसे दिया हुआ हो तो हम क्या करना होता है, इसमें 1 जोड़ना होता है और 2 से भाग दे दो, तो वो टर्म हमारी माध्यिका कहलाएगी। वो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो देखो 17 है, 17 में 1 जोड़ देंगे 18, 18 को 2 से भाग दे देंगे 9, तो जो 9वीं टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। लेकिन जब संख्या क्या हो, इवन हो, जैसे n की वैल्यू कितनी आई हुई है 10, तो क्या करना होता हमें, एक तो n/2 ये टर्म, और एक इस टर्म से अगली टर्म, तो इन दोनों को जोड़ को 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे ये संख्या 10 है तो 10 को 2 से भाग देंगे, 5वीं टर्म, 5th टर्म, और 5 में 1 जोड़ देंगे, 6th टर्म, और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं टर्म 26 है और छठी 28 है, तो 26 + 28 को 2 से भाग दे देंगे जोड़ के। तो 26 और 28 54 होती है, 54 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 27। तो हमारा आंसर जो माध्यिका आई है वो है 27, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो माध्यिका में बीच लेना, चलो तीनों चीज़ें बता देता हूँ। माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य में क्या करना होता है, जितनी संख्याएं दी होती हैं वो सभी जोड़नी होती हैं, उन सभी का जोड़ को फिर हम ऐसे काउंट करेंगे कि ये संख्या कितनी है, उन जोड़ को फिर संख्याओं से भाग दे देते हैं। जैसे इन सभी संख्याओं के जोड़ को 10 से भाग दे देंगे तो माध्य का, सभी संख्याओं के जोड़ को जब 10 से भाग दे देंगे तो माध्य होगा। माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका होगी जो बीच वाली संख्या आती है, जो बीच वाली संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें जो दी गई संख्या होती है उनको हम क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अगर ये संख्या 9 हो तो 4 उस साइड छोड़ देंगे, 4 उस साइड, बीच में हमारे माध्यिका आ जाएगी। लेकिन जब संख्या 10 हो तो बीच में तो 2 संख्या आएंगी, 5वीं और छठी, तो उन दोनों टर्मों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अगर संख्या 12 होती तो 12 में छठी और 7वीं 2 संख्या बीच में आएंगी, तो दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब बात आई बहुलक की। बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो। तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जब भी संख्या रिपीट होगी, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी, वही हमारा बहुलक होगी। आशा करता हूँ आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।